नमस्कार, स्वागत है आपका पलक नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। मैं जी परियार। हम आज जानेंगे कि यूक्रेन रसिया का विवाद क्या है और किस किस हथियारों का इस्तेमाल हुआ है युद्ध में और भारत को क्या नुकसान हुआ इस युद्ध से। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन का अनाउंस कर दिया गया और उन्होंने यूक्रेन के स्टेट डोनेस्टक और लुगांस्क को स्वतंत्र देश घोषित किया है। वहाँ मिलिट्री की तैनाती भी की जा चुकी है। पुतिन का ये भी कहना है कि यूक्रेन के अंदर आर पार का युद्ध होगा। कई स्थानों से ब्लास्ट की आवाज़ें कीवी एयरपोर्ट पर सुनाई दे रही थी। इसका अर्थ यह है कि रशियन आर्मी यूक्रेन के ओडिशा शहर में प्रवेश कर चुकी है। इससे यूक्रेन विवाद से भारतीय मार्केट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। विदेशी इन्वेस्टरों ने शेयर मार्केट से अपने पैसे निकाल दिए, जिससे 2 घंटे में भारत को 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है जो भी हथियार रखने के लिए रेडी हो तो वो टेरिटोरियल डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन कर सकता है और ये स्थिति तब होती है जब देश पूरी तरह से युद्ध से घिरा हो। आप देख सकते हैं रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक वुमन का टेलीविजन स्टेटमेंट है कि यह युद्ध की शुरुआत। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि भारत ने आपातकालीन बैठक बुलाई। उसका नतीजा क्या होगा ये आगे पता चलेगा, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज जो यूक्रेन के राजदूत का द्वारा स्टेटमेंट है, सुने जरा। We are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player, and in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that कहना यह है कि भारत एक पावरफुल ग्लोबल कंट्री है और मोदी जी विश्व में मोस्ट पावरफुल एंड रेस्पेक्टेड लीडर हैं और इंडियन गवर्नमेंट के रिश्ते रशिया के साथ बहुत अच्छे हैं और मोदी जी आगे बढ़कर पुतिन से युद्ध खत्म करने को कहे। भारतीयों के लिए गुड न्यूज़ है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास द्वारा 4 बार इंडियन गवर्नमेंट को मेल किया गया और उनका कहना है कि हम कीव के बाहर आ गए हैं और 20,000 स्टूडेंट को यूक्रेन में फंसे हैं, उन्हें भी निकालने की कोशिश की जा रही है। यूक्रेन के अंदर भारतीय राजदूत का स्टेटमेंट आप भी सुनिए जरा। I'm Partha Satpathy, the Ambassador of India in Ukraine. I'm speaking to you from Ukraine. The Embassy of India in Kyiv continues to operate round the clock 24/7. Today morning, early morning, we woke up to the news that Kyiv is under attack. The whole of Ukraine is under attack. This has of course generated a lot of anxiety, uncertainty and created tension in the air. I would like to assure all of you that the Embassy of India continues to operate round the clock, looking out for the safety and security of all Indians here. With the news of the war, the airspace has been blocked, therefore our special flights have been affected. Roads are also choked and train services have been disrupted. In this scenario, my advice to all of you is to stay wherever you are in your normal areas of habitation. If you are in transit, please go back to your normal areas of habitation. And if you are stranded in Kyiv, then reach out to friends, families, Indian community members and the Indian Embassy. We are in touch with the authorities here regarding the safety and security of the Indian citizens. The Government of India, the Ministry of External Affairs and the Embassy of India are fully alert to the situation and working out modalities to see how we can evacuate our citizens through the neighboring countries along the western borders of Ukraine. But as I say, these times are uncertain and therefore wait here till every Indian is back. Stay fit,
आप भी सुन चुके हैं कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे भी सिचुएशन में हमारे भारतीय भाइयों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हमेशा उनको साथ लेकर चलेंगे। ये सारे मैसेज हैं जो भारतीय दूतावास यूक्रेन द्वारा इंडियन गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम भेजे गए हैं। एडवाइजरी के साथ कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए गए हैं जिससे स्टूडेंट आसानी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एम्बेसी को। देख सकते हैं सारे स्टूडेंट भारतीय दूतावास यूक्रेन के अंदर सुरक्षित हैं। That all of us could finally get into the school. It's been a very anxious day for you, and I can tell you maybe many more times for me, because we heard of this news that the Air India flight is cancelled, and suddenly we realized all of you are here. भारत के प्रधानमंत्री ने रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन से कहा कि ये डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन एंड डायलॉग हैं, उसे वापस लो। और उन्होंने यह भी कहा है कि यूक्रेन में जो भारतीय नागरिक फंसे हैं उनकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, स्पेशली स्टूडेंट। दुनिया के ज़्यादातर देश रशिया पर सैंक्शन लगाना चाहते हैं और कई देशों ने सैंक्शन लगा भी दिए हैं, लेकिन हम यूक्रेन और रशिया के बीच पुनः शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। यूएन प्रेसिडेंट का कहना है कि हम यूक्रेन के लोगों का सपोर्ट करते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग ह्यूमैनिटेरियन। और पुतिन का यह भी दावा है कि हम ओनली रशियन फेडरेशन इन स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन टू प्रोटेक्ट DPR एंड LPR। इट डजेंट मीन वॉर। यूएस और यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया गया है। ये केवल सैंक्शन ही लगाएंगे, लेकिन युद्ध में यूक्रेन का साथ कभी नहीं देंगे। सभी को बिजनेस करना है, सारे अपने वेपन्स बेचने में लगे हैं, कोई भी मानवता की रक्षा के लिए खड़ा नहीं होगा। यह CNN का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि यूक्रेन और कैपिटल कीव को क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा टारगेट किया गया है। साथ ही यूक्रेन डिफेंस मिनिस्ट्री का दावा है कि रूस ने एक ही दिन में 800 सोल्जर्स एंड 7 फाइटर प्लेन्स, 6 हेलीकॉप्टर्स, 130 आर्म फाइटिंग व्हीकल्स एंड 130 टैंक्स एक ही दिन में युद्ध में खोया है। और ये देखिए S-300 में ब्लास्ट हो गया, जो कि रशिया की मिसाइल है। अब देखते हैं यूक्रेन के मुकाबले रशिया कितना शक्तिशाली है। रशिया के पास 8,50,000 एक्टिव ट्रूप हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 2,50,000 हैं। रशिया के पास 12,500 टैंक्स, 30,000 आर्म व्हीकल्स, तो यूक्रेन के पास 2,600 टैंक्स एंड 12,000 व्हीकल्स। रशिया के पास 4100 एयरक्राफ्ट विथ 772 फाइटर, जबकि यूक्रेन के पास 318 टोटल एयरक्राफ्ट विथ 69 फाइटर एयरक्राफ्ट। तो आप सोच सकते हैं कि रशिया के पास 5 गुना ज़्यादा हथियार हैं यूक्रेन से। तो रशिया चाहे तो एक भी दिन ना लगे यूक्रेन को कैप्चर करने में। न्यूज़ अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।